प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सबको मैं बदर मेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झूठे मसीह, झूठे पिता, झूठे परमेश्वर, झूठी कलीसिया आपके आसपास है और ये आपको भरमाएंगे। और कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एक घटना के बारे में। जुड़िएगा, बने रहिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग भी आपके पास आए या आपको मैसेज करें और आपको भरमाने लगे। तो अगर आपको परमेश्वर राज्य में आगे बढ़ना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बहनों, हमारे आसपास आप जानते हैं, आपने कहीं यूट्यूब में कहीं वीडियो भी देखे होंगे कि ऐसे गतिविधियां हो रही है जिसके द्वारा अच्छे खासे विश्वासियों को भी भरमाया जा रहा है। मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर केवल एक ही वो है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु। हम उन परमेश्वर को मानते हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं। हालेलुया, वही है जो हमें आगे लेके जाता है। हम बाइबल को मानते हैं और बाइबल में जो परमेश्वर वचन है उसको मानते हैं, और हर एक विश्वासी को ऐसा ही होना चाहिए। मेरे बच्चों, बाइबल में जो है वही हमारे लिए सब कुछ है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा बाइबल होता है तो उस बाइबल को मत मानिएगा। हमें इस बाइबल को, जहाँ पे परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, उसे मानकर चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको भरमाएंगे और आपको बाइबल से ही, बाइबल की वचनों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखेंगे। लाइव प्रार्थना में कमेंट करते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, और मैं आप सभी के लिए दुआएं करता हूं। तो वहाँ पे एक बार मैं कमेंट चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने कमेंट को देखा, और वो आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस कमेंट में उसने पिता, मसीही, परमेश्वर, ये सब कहा उस एक व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर है ही नहीं, जो हमारा पिता है ही नहीं, जो मसीह है ही नहीं। आप नाम देख सकते हो वहाँ पे। मेरे मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे भरमाने वाले जो बहुत सारे हो चुके हैं और हैं, और आपको भरमाएंगे, आपको मैसेज करेंगे, किसी न किसी तरह से आपको भरमाएंगे। तो कुछ वचन भी उन्होंने दिया है, और ये वचन सब, वे उन वचन को तोड़ मरोड़ कर आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। आज कुछ एक वचन मैं आप सबसे रखूँगा। उस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, हम क्या करें, एक विश्वासी क्या करे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे आए भरमाने वाले और आपको भरमा कर चले जाए और आप कंफ्यूज हो जाए, और आप जो आगे बढ़ रहे थे कहीं आप पिछड़ ना जाए। वीडियो पूरा ज़रूरी देखिएगा। अगर आप देखोगे, परमेश्वर के वचन में बाइबल बताती है, परमेश्वर वचन बताता है 10 आज्ञाओं के बारे में। ये 10 आज्ञा हमें परमेश्वर से मिला। तो यहाँ पे 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो है परमेश्वर का, वो यह है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यहाँ परमेश्वर ने साफ कहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर साफ कहता है। कई भरमाने वाले आएंगे, आपको कहेंगे इसके बारे में, उसके बारे में, ऐसे ऐसे नाम कहेंगे जिसके बारे में सुना भी नहीं होगा कि वही मसीह, वही पिता है, वही परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर, जिसने 10 आज्ञा दी, उन 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ऐसे भरमाने वाली आत्माएं होंगी जो आपको भरमाने की कोशिश करेंगी। तो परमेश्वर ने पहले ही अपनी आज्ञा में कह दिया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को, यानी कि बहुत सारे ऐसे भरमाने वाले होंगे। वचन कहते हैं कि दूसरों को, यानी कि ऐसे बहुत सारे भरमाने वाले होंगे जो आपको भरमाएंगे और कहेंगे कि वही पिता है, वही मसीह है, वही परमेश्वर। जिस तरह आप स्क्रीनशॉट पे जिस मैंने आपको दिखाया, उसका कमेंट जहाँ पे पिता, परमेश्वर, मसीह, उसे कहा गया, जबकि गलत है। तो परमेश्वर जानते हैं कि इस तरह की बातें होंगी अंत के समय में, तो भरमाने वाले आएंगे। तो परमेश्वर ने पहले अपने आज्ञा में कह दिया, वचन में कहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। केवल आपको परमेश्वर को थामना है, प्रभु यीशु को थामिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को थामिए। दूसरा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए प्रभु यीशु है, सब कुछ वही है, दूसरा कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना। वचन कहता है कि दूसरों को ईश्वर करके न मान। तो परमेश्वर ने पहले ही वचन में कह दिया कि दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरे आएंगे, आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, तो ये वचन रखेगा उनके सामने। यहाँ पे किसी माता के बारे में नहीं कहा है,
यहाँ पे किसी दूसरे शख्स के बारे में नहीं कहा गया है। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके न मानना, ये ज़रूरी है। दूसरा मैं एक वचन आप सबसे रखना चाहता हूँ, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर वचन क्या कहता है? हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहाँ पे कहीं भी किसी माता के बारे में कहा नहीं गया है, यहाँ पे कहीं भी किसी दूसरे शख्स के बारे में नहीं कहा गया है। परमेश्वर वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, आपसे, मुझसे, हम सभी से, इस संसार से, इस जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, इकलौते पुत्र को दे दिया, प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे कहीं भी किसी माता के बारे में नहीं कहा गया कि आप इस माता को परमेश्वर ने दे दिया, इस माता के ऊपर विश्वास रखिए। परमेश्वर ये नहीं, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि अपने जो है आपके लिए माता दे दिया। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है, वचन 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु है, उसकी ओर मन लगाइए। ये भरमाने वाले, ये ऐसे वैसे आपके सामने वचन को रखेंगे, तोड़ मरोड़ कर रखेंगे, मत समझिएगा, उनकी बातों को मत सुनिएगा, उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका विश्वास कच्चा और आपको वो भरमाने लगे। ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो परमेश्वर ने अगर अपने पुत्र को दे दिया तो वे कहते हैं कि पुत्र कैसे हुआ? एक यार आप संसार में देखोगे, एक स्त्री और पुरुष के मिलाप के द्वारा उसकी संतान होते हैं। यहाँ परमेश्वर ने अपने संतान को दिया, अपने पुत्र को दिया। तो ज़रूर अगर परमेश्वर ने पुत्र को दिया तो परमेश्वर का जो है उसकी वाइफ भी होगी या पत्नी भी होगी। लोग ऐसे भी तर्क करते हैं, ऐसी बातें कहते हैं। तो मैं उन मूर्खों को ये कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर के कहने के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी। परमेश्वर अपने हाथों से हमें बनाया। वो परमेश्वर है। किस तरह की मूर्खता की भरी बातें वे कहते हैं कि एक स्त्री और पुरुष के मिलाप के बिना जब बच्चा नहीं हो सकता तो परमेश्वर कैसे अपने पुत्र को दे सकते हैं? यानी कि उसका तो परमेश्वर अगर है, पिता है तो माता भी है। तो वे मूर्ख हैं, और मूर्ख जो है परमेश्वर के असीम ताकत को, परमेश्वर के प्रेम को वे नहीं जानते। उन्हें जाना चाहिए उत्पत्ति में और वहाँ देखना चाहिए परमेश्वर ने किस तरह मात्र कहने के द्वारा परमेश्वर ने संसार की दृष्टि की से इस संसार की सृष्टि की, परमेश्वर ने मात्र कहने के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। तो वो परमेश्वर अगर ऐसा कर सकता है तो आप किस तरह की घटिया सोच अब रखते हैं और कहते हैं कि उसके लिए माता भी होना ज़रूरी है। तो इन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखिएगा वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। याद रखिएगा, परमेश्वर को चैलेंज मत कीजिए, वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे मसीह आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी आए और किसी माता के बारे में कहे, इसके बारे में कहे, उसके बारे में कहे, याद रखिएगा परमेश्वर ने 10 आज्ञा में पहले कह दिया कि दूसरों को मुझे उम्मीद है आप समझ गए। और परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिए। तो उसे, उस वचन को देखिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर दिए। वीडियो बहुत ज़रूरी था आप सभी के सामने रखना, और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आप सब परमेश्वर राज्य में बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह।